नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए हम लोगों का जो है कि जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसमें आज जो है कि हम लोग का नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। कौन सा है? परसेंटेज। कौन सा टॉपिक शुरू होने जा रहा है? परसेंटेज, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। तो क्या कह रहा है? महेश की आय, मोहन की आय महेश से कितना परसेंट अधिक है? तो 150%। जितना परसेंट अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या करेंगे? उतने में 100 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उतने में 100 जोड़ के और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। परसेंट लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर देखिए 150 बटा नीचे क्या हो जाएगा? 250 और गुने में 100। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 25 छक्का 150 और 6 का 10 में गुणा होगा तो 60%। तो यहाँ पर क्या पूछा था? महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है? तो 60% क्या है? कम है। कितना कम है? 60% कम है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? तो देखिए किस संख्या का। मान लीजिए संख्या x है, तो कह रहा है किस संख्या का 18%। तो x का 18% 75 के 12% के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ परसेंट है कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा हमारा हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 75 इंटू 12, ठीक है। तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 और 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 50। तो कौन सी संख्या हो जाएगी भाई? 50, ठीक ना। कौन सी संख्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा? कितने का पूछ रहा है? 300 का 25%। तो क्या हो जाएगा? 25/100। परसेंट को जब हटाएंगे क्या हो जाता है? बट्टे का 100 हो जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, अगर परसेंट हटाएंगे तो बट्टे का 100 और परसेंट अगर बनाएंगे तो गुणे का 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 चौका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 पचम 20 और यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। बचा क्या? 3 गुणे 5 बराबर 15। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। चलिए 15 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 संबंधी 4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? देखिए बहुत ही आसान है। 5 संबंधी 4 को हम लिख सकते हैं, 5 संबंधी 4 को लिख सकते हैं 5/4। और प्रतिशत पूछ रहा है तो हमने बताया ना कि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई और प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग हो जाएगा। तो 4 पचीसम 100 हो जाएगा और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 125। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 125 लिखा जा सकता है, ठीक ना। 125%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? देखिए भाई क्या कह रहा है? किसी संख्या, मान लीजिए x है, का 20% दिया है। कितना दिया है भाई? 120 दिया है। तो उस संख्या का 120%, ठीक है। तो पहले हम संख्या निकालते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x गुना 20 बटा क्या लिख सकते हैं? 100 इज इक्वल टू 120। और 20 से यहाँ सीधे कैंसिल हो जाएगा 6 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। अब यही कह रहा है कि उस संख्या का 120%। संख्या क्या मिला हमको? 600। अब 600 का क्या पूछ रहा है? 120%। तो 120/100 हो जाएगा। डबल जीरो यहां से कैंसिल और 12×6 = 72 और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 720 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 720। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में कि किसी से तुलना जब हम करते हैं कि इतना परसेंट अधिक है या कम है, तो जो परसेंट कम या अधिक होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या करते हैं? 100 का प्लस माइनस अधिक या कम करते हैं, ठीक है। अधिक या कम करते हैं और गुने का 100 लिखते हैं। उससे क्या निकल जाता है हमारा? कम या अधिक परसेंट निकल जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? अधिक कराना तो 20% मतलब 20 और बटे में 100
अधिक हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा 20 और गुने का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/120 और गुने का 100। ठीक है, तो 20 छके 120 और 2 तिहाई 6 और 2 पचासम 100, आगे हमारा 50/3। इसको और क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो कितना परसेंट कम हो गया 16 सही 2/3% कम हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कितने हैं भाई 70% विद्यार्थी क्या हैं लड़कियां हैं। चलिए हमने मान लिया 70% विद्यार्थी क्या है लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या क्या दिया है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, लड़कों की संख्या क्या दिया है 510 दिया है। ये बताइए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% कॉलेज में लड़के और लड़कियां रहे होंगे। तो अगर 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की परसेंटेज कितना हो जाएगी भाई, तो लड़कों का परसेंटेज हो जाएगा 100 - 70 30%। कितना परसेंट हो जाएगा 30%। और 30% का वैल्यू क्या दिया है 510। क्या दिया है, ये 30% में जो है ये वैल्यू संख्या में कितना है 510 है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 510/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 510/30। तो 17 तिया 51 बराबर का क्या आ जाएगा 17। 1% का वैल्यू कितना हो गया 17। पूछ रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने थे 100% थे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 17 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे सब 1700 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पे परिणाम 60 आता है। देखिए किसी संख्या के 60% में से 60% मतलब 60/100 में से 60 घटाने पर परिणाम क्या आता है 60 आता है। ठीक है, मान लीजिए संख्या x थी, x का 60% करेंगे 60/100 हो जाएगा और -60 हो जाएगा। 60 घटाने के लिए क्या रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और परिणाम इसको घटाने के बाद क्या क्या आता है 60 आता है। तो यहाँ पर देखिए 20 तिया 60, 20 पंजम 100, कितना आ गया 3x/5 और 60 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा +60। तो टोटल हो जाएगा 60 और 60 120 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 30 चौका 120 और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है यदि छोटी संख्या 20। देखिए बड़ी संख्या हमको पता नहीं है, छोटी संख्या हमको पता है। छोटी संख्या क्या दिया गया है 20 दिया गया है। छोटी संख्या क्या दिया गया है 20 दिया गया है। बड़ी संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अब दो संख्याएं कौन सी हैं x और 20 है, इनका अंतर क्या हो जाएगा x - 20। और क्या है दोनों का अंतर, तो बड़ी संख्या का 20% मतलब x का 20% 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमने क्या माना है x माना है। तो 20 पंजम क्या हो जाएगा 100 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 5x - 100 इज इक्वल टू x। अब इधर 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x में से घटेगा 4x बराबर का 100 और 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना 8 4 पच्चम 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितना आ गया आंसर 25 आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या हो गया, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अगर मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो 20% अधिक होगा पहली संख्या, तो कितना हो जाएगी 120 और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150। कैसे आया देखिए 100 और गुने का 20% अधिक है तो मतलब 100 + 20, 100 + 20 और बटे का 100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120। इसी प्रकार से 100 का 50% अधिक है मतलब 150%। 100 तो ऑलरेडी अपने आप में 100% है ना, 50% अधिक है तो 50% और अधिक कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 150/100 ये गुना होगा, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 150 लिख दिया, यहाँ पर
120 लिख दिया। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं अब क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा 120 150। क्या कह रहा है प्रश्न, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है भाई, अपने आप में 100 होगा तो 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे पूछे, जिससे तुलना करे, और जिसका पूछे, जिसका पूछ रहा है ऊपर होगा और जिससे तुलना करने के लिए कह रहा है वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो गया ये कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 5 दूना 10 और 20 चौक 80। तो कितना परसेंट है भाई, 80% है। कितना परसेंट है, 80%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, यदि किसी संख्या के 80%, मान लीजिए संख्या x के 80% मतलब 80/100 हो जाएगा, सीधे हम लिख लेंगे, में 80 जोड़ा जाता है, में 80 जोड़ देते हैं तो बराबर क्या परिणाम प्राप्त होता है, वो संख्या प्राप्त होती है। संख्या के बराबर, संख्या हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 चौक 80, 20 पचम 100, तो क्या आ गया 4x/5 और प्लस का 80 बराबर क्या हो जाएगा, x। अब x को क्या करेंगे, या तो इधर कर लें या तो 80 बराबर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4x/5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, 4x घटाएंगे x/5 और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा भाई हमारा आंसर, 400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यदि ए की आय 20 से 40% कम है। देखिए फिर वही कम और अधिक वाला प्रश्न, तो हमने बताया है कि जो कम या अधिक प्रश्न परसेंटेज दिया होगा उसको क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे। 40% कम है और अगर अधिक है तो जोड़ देंगे 100 में, और कम है तो घटा देंगे 100 से, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, क्योंकि क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे में 100 माइनस 40 क्या हो जाएगा 60, और गुने का क्या हो जाएगा 100। यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आ गया भाई 200/3। और इसको सही बटा में क्या लिखेंगे, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20/3%। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अगर क्षेत्रफल पूछता है तो जैसे यहां पर जो है कि हम लोग लिखते थे ना पहले, x प्लस वाई प्लस माइनस, यहां पर जो है कि और x/100, सेम फार्मूला पर, ठीक ना। तो यहाँ पर x भी बराबर है, x और y दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 10%। ये क्या है, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा, क्या रख सकते हैं यहां पर हम, यहां पर लिख सकते हैं 10 बढ़ रहा है तो 10 प्लस पॉजिटिव होगा और प्लस का 10। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 10 और प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक है, तो 10 10 कितना हो जाएगा भाई 20, और ये कैंसिल होगा 10 दही हम 100 से, तो 1 आ जाएगा। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है। यदि ए का 120%, किसका कह रहा है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। अब यहां देखो परसेंट परसेंट, ये सीधे यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, ए गुना 120 और बराबर बी गुना 80 है, बटे का 100 लिखना हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। 40 तिया 80, 40 दूना 20, तो 3a इज इक्वल टू हो गया 2b, और यहाँ पे a बट्टा b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, b प्लस a बटा b माइनस a किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो a का तुलना इससे करेंगे तो a बराबर 2 वैल्यू आ जाएगा, b बराबर 3, तो यहाँ पर b बराबर 3 आया तो 3 लिख देंगे, और a बराबर 2 आया तो 2 लिख देंगे, बटा 3 माइनस 2 बराबर का क्या हो जाएगा 5/1 बराबर 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रस्तुत के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के
साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।